क्या आपने कभी ऐसी दृष्टि देखी है जो सिर्फ वुमेन लैंड हो? जो भी इस वुमेन लैंड के पवित्र पानी को पी लेता है फौरन प्रेग्नेंट हो जाता है। यही वजह थी कि इस दृष्टि पर सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां थी, किसी ने भी कोई आदमी न देखा था। कहानी की शुरुआत मास्टर टैंग नाम के एक मानी को दिखाती हुई होती है, जो कि अपने शिष्य बैजी और शाह के साथ पवित्र शास्त्रों को लाने के लिए भारत जा रहा था। दरअसल ये दोनों शिक्षाई डेमन है, जिसमें बैजी एक पिग डेमन है और शे एक वाटर बफल है। इसी बीच उनकी बोट पर मंकी किंग भी आ जाता है, जिसका नाम वॉकिंग है। सभी ने इस यात्रा में कई समस्याओं का सामना किया था। वो नदी पार कर रहे थे जब अचानक उस नदी में रहने वाला मॉन्स्टर उन पे हमला कर देता है। वो सब बचने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है और तभी वहाँ एक पोर्टल खुल जाता है, जिससे वो सभी उस मॉन्स्टर से बच जाते हैं। पोर्टल के दूसरी तरफ पहुँचने पर चारों तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। जिस दौरान मास्टर टैंग एक सुंदर लड़की को चट्टान पर लटका हुआ देखते हैं। अचानक से वो लड़की उस चट्टान से फिसलकर नीचे गिरने लगती है, पर उस लड़की का हिरन उससे बचा लेता है। उधर वॉकिंग अपने मास्टर टैंक को नीचे गिरने से बचाता है। दूसरी ओर बेचारे बैजी और शे बुरी तरह नीचे गिर जाते हैं। वो लड़की उनके पास आती है और उनसे पूछती है कि क्या तुम सब आदमी हो, जिस पर टैंक हाँ में जवाब देता है। फिर लड़की बगैर कुछ पूछे स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद ये लड़की एक बहुत बड़े राज्य में जाती है। ये वुमेन लैंड राज्य था, जिसमें सिर्फ औरतें ही रहती थी। यहाँ हमें पता चलता है कि वो लड़की इस राज्य की रानी है। इसके बाद वो लड़की अपने नौकरों के पास आकर बताती है कि आज जंगल में मेरा सामना 4 आदमियों से हुआ, पर कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, जिससे हमें महसूस होता है कि इस राज्य को आदमियों से कोई सरोकार नहीं। रानी अपने नौकरों को बार बार बताने की कोशिश करती है कि उसने उन आदमियों को करीब जाकर देखा था, और अभी भी उन्हें रानी पर विश्वास नहीं होता, बल्कि उन्हें लगता है कि रानी की तबीयत खराब हो गई है। इसके बाद हम रानी को लाइब्रेरी में देखते हैं, जहाँ वो अपनी पुश्तैनी किताब को निकाल कर पढ़ने लगती है। इस किताब में लिखा था कि आदमी जहरीले होते हैं। तभी वो देखती है कि इस किताब के कुछ पेज गायब हैं। इसी दौरान वहाँ राज्य की महारानी आती है, जिन्होंने रानी को बचपन से पाल पोस के बड़ा किया था। यहाँ महारानी जब उन आदमियों के बारे में सुनती है तो अपनी सैनिकों को उन्हें ढूंढने का कहती है। दूसरी ओर मास्टर टैंग, वॉकिंग और शाह जंगल से बाहर जाने का रास्ता खोज रहे होते हैं। तभी बैजी को लड़कियों का एक ग्रुप दिखाई देता है, जो नदी में नहा रही थी। यहाँ बैजी उन लड़कियों को देखकर बहुत खुश होता है, इसलिए वो अपने शरीर को आदमी के शरीर में बदलकर उनके पास जाता है। लेकिन वो लड़कियाँ इम्प्रेस होने के बजाय उसे पकड़कर पीटने लगती हैं, जिससे बैजी अपने असल रूप में वापस आ जाता है। तभी कुछ सैनिक औरतें टैंग और शाह को पकड़ लेती हैं। तब मास्टर टैंग अपने शिष्य को उन औरतों पर वार करने से मना करता है और शांति से इस सूरत हाल को संभालने लगता है। लेकिन वो औरतें बहुत गुस्से में होती हैं, इसीलिए वो तीनों को सजा देने के लिए अपने राज्य में ले जाती हैं। तब टैंग को पता चलता है कि इस साम्राज्य में सिर्फ औरतें रहती हैं। इसके बाद सबको महल में ले जाया जाता है। तब उन्हें पता चलता है कि जिस जंगल में वो जिस खूबसूरत लड़की से मिले थे वो यहाँ की रानी है। तभी वहाँ एक बुजुर्ग औरत आती है और एक पुश्तैनी किताब को निकाल कर पढ़ने लगती है। इस किताब में एक मामा और उसके शेषे किंग, एक मंकी और नीली चमड़ी वाले आदमी के बारे में लिखा था, जिससे पता चलता है कि मंकी और उसके शेषे को यहाँ आने की भविष्यवाणी पहले से ही इस किताब में लिखी थी। वो बुजुर्ग औरत बताती है कि इस भविष्यवाणी के हिसाब से ये चारों इस राज्य में विनाश करने के लिए आए हैं। ये सुनकर सभी औरतें उन चारों को मौत की सजा सुनाने की मांग करने लगती हैं, जिससे राज्य की महारानी दबाव में आकर उन चारों को मौत की सजा सुना देती है। यहाँ रानी भी महारानी के फैसले को मानती है, लेकिन वो उन लोगों को सजा देने से पहले इनसे कुछ पूछताछ करने का कहती है, जिस पर महारानी उन लोगों को एक दिन के लिए जेल में कैद करने का कहती है। मंकी किंग के पास सुपर ह्यूमन पावर है, जिससे वो सभी औरत से अकेले ही लड़ाई करके अपने दोस्तों को बचा सकता है। लेकिन मंकी किंग को टैंग ने लड़ने से मना किया था। उसी रात मास्टर टैंग जेल तोड़कर यहाँ से भागने का कहता है, इसीलिए वो किंग जेल का दरवाजा तोड़ देता है और वो चारों वहाँ से भाग निकलते हैं। तभी रानी और उसके नौकर उन लोगों से पूछताछ करने के लिए जेल में आते हैं, लेकिन मंकी किंग अपनी ताकत से मेन गेट को खोलता है, जिससे रानी और उसकी नौकर गेट से टकराकर वहीं बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वो चारों उड़ते हुए राज्य से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक नजर न आने वाली दीवार बाहर जाने से रोकती है, जिससे सभी नीचे गिर जाते हैं। दरअसल ये पूरा राज्य एक ऐसी पावर से सील किया गया था जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता था, यहाँ तक कि मंकी किंग भी सील को नहीं तोड़ सकता था। तभी मंकी किंग कहता है कि हमें रानी से बात करनी चाहिए, इसीलिए वो सभी जेल में वापस लौट जाते हैं। यहाँ रानी और उसके नौकर होश में आने के बाद जेल के अंदर जाते हैं और चारों से पूछताछ करने लगती है, जहाँ रानी टैंग से सवाल करती है। पूछताछ के दौरान रानी टैंग को बताती है कि वो उसे पसंद करती है, जिस पर टैंग कहता है
कि मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक मॉन्क हूँ। साथ ही टैंग रानी को अपने मकसद के बारे में बताते हुए उसे अपनी छोटी सी किताब देता है जिसमें टैंग ने अपने सफर के बारे में लिखा था। इसी बीच मंकी किंग वहाँ आता है और रानी से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछता है, जिस पर रानी उनकी मदद करने का वादा करती है। तभी वहाँ महारानी आती है और बताती है कि चारों आदमियों को अगले दिन मार दिया जाएगा। अगले दिन चारों को रस्सियों से बांध दिया जाता है। तभी रानी सिपाही का रूप लेकर चारों के पास आती है और बताती है कि मैंने नोकीले तीरों को खिलौने वाले तीर से बदल दिया है, इसीलिए जब तुम्हें तीरों से मारा जाएगा तब तुम्हें मरने का नाटक करना होगा। यहाँ सबसे पहले शॉ को तीर मारा जाता है जिससे लगने के बाद वो मरने का नाटक करने लगता है, लेकिन जब टैंक को तीर मारा जाता है तब वो मरने का नाटक नहीं कर पाता क्योंकि इसे हमेशा से सिखाया गया था कि कभी भी दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। इसलिए शॉ बड़ी चालाकी से टैंक के फेस पे पत्थर मारता है जिससे टैंक बेहोश हो जाता है। इसके बाद मंकी किंग को भी तीर मार दिया जाता है जिससे वो भी मरने का नाटक करने लगता है। लेकिन जब बेइजी की बारी आती है तब महारानी अपने सैनिकों को तीर बदलने का आदेश देती है क्योंकि बेइजी एक बदसूरत आदमी था और इस राज्य में बदसूरत आदमी का होना सबसे बड़ा अपराध था क्योंकि बेइजी एक डेमन है, इसलिए वो इतनी आसानी से मरने वाला न था। अब महारानी चारों आदमियों के शरीर को एक नदी में फेंकने का आदेश देती है। तभी रानी अपनी नौकरों के साथ इस नदी के पास पहुंच जाती है जहां उन चारों को फेंका गया था। इसके बाद रानी सभी को एक महफूज जगह पे ले आती है। असल में जगह इस राज्य की पवित्र जगह थी। यहाँ रानी बताती है कि उसे भी इस राज्य से बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता। यहाँ रानी का मानना था कि उनकी पुश्तैनी किताब से जो पेज गायब है उनमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जरूर लिखा होगा। ये सुनकर मंकी किंग कहता है कि शायद इस पुश्तैनी किताब का सफ़े इसी पवित्र जगह में कहीं पर छुपा होगा, इसीलिए वो सभी इस सफ़े को खोजने लगते हैं। तभी मंकी किंग को वो पेज मिलता है जिसे वो टैंक को दे देता है। जब वो इस सफ़े पे लिखे वर्ड्स को पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो भी सच्चे प्यार के मतलब को समझेगा वो वुमेनहुड से बाहर निकल सकता है। तभी टैंग कहता है कि मैं प्यार के बारे में ज्यादा नहीं जानता, जिस पर रानी की एक नौकर उस राज्य के एक लव स्टोरी वाली अफवाह के बारे में बताती है कि इस राज्य की एक लड़की को बाहरी दुनिया में रहने वाले एक वाटर बॉय से प्यार हो गया था, लेकिन वो दोनों अलग अलग दुनिया से थे जिस वजह से वो फिजिकल रूप से नहीं मिल सकते थे, इसीलिए वो टेलीपैथिक रूप से एक दूसरे से मिलने लगे। पर बाद में उनके साथ क्या हुआ इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। इसी दौरान अचानक से टैंग, शॉ और बेइजी दर्द से चीखने लगते हैं और उनका पेट फूल जाता है। तब रानी उन्हें बधाई देते हुए कहती है कि तुम लोगों ने पवित्र जगह की नदी का पानी पिया है जिस वजह से तुम तीनों प्रेग्नेंट हो गए। इससे हमें पता चलता है कि वुमेन रैंक पर रहने वाली सभी लड़कियां इस नदी के पानी को पीकर प्रेग्नेंट होती हैं। रानी उन्हें ये भी बताती है कि तुम्हारे बच्चे को पैदा होने में सिर्फ 9 दिन ही लगेंगे। तभी रानी की एक नौकर बताती है कि मैं एक औरत को जानती हूँ जो इस समस्या का समाधान कर सकती है, क्योंकि वो औरत एक ऐसी दवाई के बारे में जानती है जिससे प्रेगनेंसी को खत्म किया जाता है। इसीलिए मंकी किंग को इस औरत को खोजने का काम सौंपा जाता है। इसके बाद जब मंकी किंग इस औरत के पास जाकर उससे दवाई मांगता है तब वो औरत उसे बताती है कि प्रेगनेंसी को खत्म करने वाली दवाई को बनाने में कम से कम 100 साल लगते हैं। ये सुनकर मंकी किंग इस औरत से बार बार रिक्वेस्ट करने लगता है, जिस पर वो औरत कहती है कि अगर तुम सच्चे दिल से मेरी आंखों से आंसू निकाल दिए तो वो आंसू प्रेगनेंसी को खत्म करने वाली दवाई का काम देंगे। ये सुनकर मंकी किंग उस औरत को अपनी कहानी सुनाता है कि बहुत समय पहले मैं एक बुरा आदमी हुआ करता था, फिर एक दिन मास्टर टैंग ने मुझे अपना शिष्य बना लिया। इसी दिन से मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं अपने मालिक को कभी नाराज नहीं करूंगा और हमेशा उनकी रक्षा करूंगा। मंकी किंग की कहानी सुनकर वो औरत बहुत दुखी हो जाती है, इसीलिए उसकी आंख से आंसू निकलने लगते हैं। ये देखकर मंकी किंग जल्दी से उसके आंसू को सेव करता है, अपने लोगों के पास वापस लौट जाता है। यहाँ टैंग को अभी भी इस बात पर भरोसा नहीं होता कि वो एक बच्चे को जन्म देने वाला है, जिस पर रानी कहती है कि प्रेगनेंसी को करना एक हत्या के बराबर होता है। ये सब सुनकर टैंग अपने बच्चे को जन्म देने का फैसला करता है। इसी दौरान वहाँ मंकी किंग आ जाता है और सभी को दवाई देने लगता है, जिस पर टैंग, शॉ और बेइजी बताते हैं कि हम अपने अपने बच्चे को जन्म देना चाहते हैं। ये सुनकर मंकी किंग गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अगर टैंग ने बच्चे को जन्म दिया तो वो अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। इसीलिए मंकी किंग सभी को अपनी पावर से फ्रीज करता है और उन्हें दवाई पिला देता है, जिससे उन तीनों का पेट नॉर्मल हो जाता है। यहाँ टैंग बच्चे को खोने के बाद दुखी हो जाता है, इसीलिए वो जमीन पर अपने शास्त्रों के वर्ड्स लिखने लगता है। दरअसल टैंग बचपन से ही खुद को शांत करने के लिए जमीन पर राइटिंग करने लगता था। दूसरी ओर रानी उसके वर्ड्स को कॉपी करके जमीन पे लिखने लगती है और वो दोनों लिखते लिखते काफी दूर निकल जाते हैं। तभी उन दोनों को एक छोटी लड़की देखती है। ये वही लड़की थी जिसे महारानी ने रानी पर नजर रखने भेजा था। इसके बाद महारानी तुरंत अपने सैनिकों के साथ टैंग को गिरफ्तार करने के लिए आ जाती है। यहाँ रानी टैंग को गिरफ्तार न करने के लिए महारानी से भीख मांगने लगती है, पर टैंग रानी को समझाता है और उसे महारानी के साथ महल जाने का कहता है। इसके बाद सैनिक टैंग को कैद करने के बजाय उसे समंदर के किनारे ले जाते हैं। असल में इस समंदर का कोई भी अंत नहीं था और जो भी इस समंदर में जाता उसके वापस लौटना नामुमकिन था। कुछ
ही समय बाद टैंक को एक बोट में बिठाकर समंदर में छोड़ दिया जाता है। तभी रानी अपनी हिरन पर बैठ के वहाँ आ जाती और तुरंत टैंक की बोट पर कूद जाती है। इसके बाद बोट समंदर के किनारे से काफी दूर निकल जाती है, जहाँ बहुत ही घना कोहर होता है। यहाँ रानी और टैंक वापस किनारे पे जाने का रास्ता भटक चुके थे। तब महारानी को पता चलता है कि टैंक के साथ साथ रानी भी उसी बोट पर है। इस वजह से महारानी बहुत ही परेशान हो जाती है। असल में महारानी का मानना था कि रानी के जाते ही वुमेन लैंड खत्म हो जाएगा, इसलिए महारानी तुरंत मंकी किंग के पास पहुँचती है और उसे सारी बात बताकर अपने घुटनों पर बैठकर रिक्वेस्ट करने लगती है। जिसके बाद मंकी किंग जल्दी से टैंक और रानी को खोजने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन मंकी किंग अपनी जादुई आंख से भी उन्हें नहीं ढूंढ पाया। उधर टैंक और रानी समंदर के बीच में पहुंच जाते हैं। तभी रानी को प्यास लगती है, इसीलिए वो समंदर का पानी पीने का फैसला करती है, लेकिन टैंक उसे पानी पीने से रोकता है। यहाँ रानी को प्यास के साथ साथ अब भूख भी लग रही थी, इसीलिए टैंक रानी को अपना मांस खिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, जिससे रानी बहुत दुखी हो जाती है और टैंक से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। थोड़ी देर के बाद समंदर में एक बड़ा तूफान आता है, लेकिन वो दोनों किसी तरह उस तूफान से बच जाते हैं। इसके बाद मॉर्निंग में उन्हें समंदर के बीचों बीच एक बड़ा सा गेट खुलते दिखाई देता है। असल में ये दरवाजा उन दोनों के सच्चे प्यार के कारण खुला था। दूसरी तरफ मंकी किंग और बाकी लोगों को भी वो किंग दिखाई दे रहा था, इसीलिए मंकी किंग, शॉ और बेजी तुरंत टैंक के पास आ जाते हैं। इस दरवाजे से बाहर निकलकर वुमेन लैंड को छोड़ने का फैसला करते हैं। तभी टैंक रानी की ओर मुड़ता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन जब रानी इस गेट से बाहर रखने की कदम कोशिश करती है तो राज्य को प्रोटेक्ट करने वाली पावर रानी को रोक देती है। असल में रानी को वुमेन लैंड छोड़ने की इजाजत नहीं थी। अभी रानी दोबारा बाहर निकलने की कोशिश करती है, जिससे वुमेन लैंड पर रहने वाली सभी औरतें पत्थर में बदलने लगती है। इसके साथ साथ रानी भी पत्थर में बदल रही होती है। ये देखकर टैंक जल्दी से रानी को पकड़ लेता है और उसके पत्थर को तोड़कर वुमेन लैंड को दोबारा सही कर देता है। तभी वो वाटर बॉय इस दरवाजे को देख लेता है। ये वही वाटर बॉय था जिसकी लव स्टोरी की अफवाह पूरे वुमेन लैंड में फैली हुई थी। ये वाटर बॉय अपने प्यार को पाने के लिए वुमेन लैंड पर आता है। यहाँ महारानी रानी की देखभाल कर रही होती है। कई साल पहले रानी की माँ ने महारानी के हाथों में अपनी बच्ची को सौंपकर उसकी रक्षा करने के लिए कहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि महारानी और वाटर बॉय एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन इस राज्य की अगली रानी की देखभाल करने के लिए महारानी ने अपना प्यार छोड़ दिया था। यहाँ टैंक रानी के पूरी तरह से ठीक होने तक वुमेन लैंड में रहने का फैसला करता है। तभी टैंक के सामने दरिया की देवी आती है, जो टैंक को समझाती है, अगर तुम रानी से प्यार करने लगे हो तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन तुम्हें रानी और सभी प्राणों में से किसी एक को चुनना होगा। इसके बाद टैंक महल में आ जाता है, जहाँ पूरा राज्य रानी के ठीक होने के लिए प्रार्थना कर रहा था। तभी अचानक वाटर बॉय वहाँ आता है। वाटर बॉय महारानी का पिछले 20 साल से इंतजार कर रहा था, इसलिए वो महारानी को देखकर अपने प्यार का इजहार कर देता है और उससे अपने साथ चलने का कहता है। और महारानी को इस राज्य की रानी सही दिशा दिखाने की ड्यूटी करनी थी, इसलिए वो वाटर बॉय के साथ चलने से मना कर देती है, जिससे वाटर बॉय को गुस्सा आता है और वो वुमेन लैंड को खत्म करने की धमकी देता है। जिसके बाद वाटर बॉय रानी को उठा कर ले जाने लगता है, लेकिन मंकी किंग वहाँ आकर तुरंत उन्हें बचा लेता है, जिससे वाटर बॉय को और भी गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो डायमंड में बदलकर राज्य पर हमला करता है। तब मंकी किंग, शॉ और बेजी से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वाटर बॉय बहुत बड़े रूप में बदल जाता है और राज्य को पानी में डुबाना शुरू कर देता है, जिससे वुमेन लैंड खत्म हो जाता है और सभी औरतें समंदर में गिर जाती है। वहीं मास्टर टैंक जब औरतों को मरते हुए देखता है तो उन्हें बचाने के लिए भगवान बुद्ध से प्रार्थना करने लगता है। तभी भगवान बुद्ध का एक हाथ पानी के अंदर से निकलता है और डूबती हुई औरतों को बचा लेता है। भगवान बुद्ध वाटर बॉय को उसके असली रूप में लाकर सजा देते हैं। इसके बाद वुमेन लैंड फिर से सही हो जाता है। मास्टर टैंक अपने कर्तव्य को निभाने और अपने मिशन को जारी रखने का फैसला लेता है। वहीं रानी भी टैंक के फैसले को मानते हुए वुमेन लैंड को संभालने का फैसला लेती है। रानी चारों को अलविदा कहती है, जिसके बाद वो चारों पवित्र ग्रंथों को खोजने के लिए फिर से अपने सफर पर निकल जाते हैं।